मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। आप सभी लगातार जो है सुपर टेट स्पेशल क्लास देख रहे हैं इंस्टीट्यूट पर। और देखिए, आप चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हों, सभी ही परीक्षाओं के लिए यह क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि देखिए, भूगोल से प्रश्न आपकी प्रत्येक परीक्षा में जो है प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सेशन के अंत तक आप लोग बने रहें, निश्चित ही आप लोग बेहतर कर पाएंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है कि पूर्ववर्ती नदी कौन है इनमें से। देखिए, पूर्ववर्ती नदियां वे जलधाराएं हैं जो कि स्थल खंड में उत्थान होने पर भी जो है अपने मार्ग को ही अपनाती हैं। सतलज एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है। और देखिए, यह जो है चिनाब की सहायक नदी है। देखिए, सतलज जो है चिनाब की सहायक नदी है और यह जो है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से निकलती है तथा सिपकिला दर्रे से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। और भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर ही बना है। चलिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पूर्ववर्ती नदी कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। और इसी सतलज नदी पर अभी हमने बताया कि भाखड़ा नांगल बांध जो है इसी पर बनाया गया है और यह जो है चिनाब की सहायक नदी है। चलिए, दूसरा प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है क्रस्ट, बी में दिया है स्थल मंडल, सी में दिया है जल मंडल और डी में दिया है क्षोभ मंडल। आपको बताना है पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं। चलिए, आपके सुपर टेट के सिलेबस में जो है एक भाग है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वहाँ से इस प्रश्न को जो है लिया गया है। पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। पहला देखिए क्रस्ट, जिसे आप पपड़ी भी कहते हैं, दूसरा मेंटल और तीसरा जो है क्रोड। आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट या इसे पपड़ी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जो है गर्म जलधारा है इनमें से। ऑप्शन ए में दिया है क्यूरोसियो धारा, बी में दिया है क्यूराइल धारा, सी विकल्प में दिया है कनारी धारा और डी में दिया है लैब्राडोर धारा। चलिए, जलधाराओं से भी प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित ही एक प्रश्न बनना है। देखिए, लैब्राडोर जलधारा की बात करें तो यह जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि कनारी जलधारा जो है यह भी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और क्यूराइल जलधारा की बात करें तो यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से जो है कौन सी गर्म जलधारा है। तो देखिए, क्यूरोसियो की जो जलधारा है यह गर्म जलधारा है और यह जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है। चलिए, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्यूरोसियो की जो जलधारा है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है और यही आपसे पूछ रहा था। और देखिए, क्यूराइल जलधारा की बात करें तो यह भी प्रशांत महासागर की जलधारा तो है, लेकिन यह जो है एक ठंडी जलधारा है और आपको बताना था गर्म जलधारा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए में दिया है अमरकंटक से, बी में दिया है महाबलेश्वर से, सी विकल्प में दिया है नासिक से और डी में दिया है बैतूल से। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब करेंगे आप सभी। देखिए, गोदावरी नदी की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। और यह जो है पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर जो है नासिक, इसका जो है उद्गम स्थान है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पेनगंगा, बेनगंगा,
इंद्रावली और जो है मंजीरा है। और दक्षिण भारत की यह सबसे लंबी नदी होने के कारण जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। प्रश्न आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा जो है किस नदी को कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा गोदावरी नदी को। चलिए, पूछ रहा था गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक से। प्रश्न नंबर 5 पर चलेंगे हम लोग। सुएज नहर जो है किसे जोड़ती है? चलिए, पांचवा प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सुएज नहर जो है किसे जोड़ती है। ऑप्शन ए में दिया है भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी में दिया है भूमध्य सागर को अरब सागर से, सी विकल्प में दिया है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, और डी में दिया है लाल सागर को या फिर अरब सागर से। चलिए, अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है कि सुएज नहर जो है किसे जोड़ती है। ऑप्शन ए में दिया है भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी में दिया है भूमध्य सागर को अरब सागर से, सी में दिया है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, और डी में दिया है लाल सागर को अरब सागर से। चलिए, उत्तर करिए आप सभी। देखिए, सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा है। चलिए, हमने आपको बताया कि जलधाराओं से आपके परीक्षा में जो है एक प्रश्न निश्चित ही आने हैं, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो। चलिए, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा है। ऑप्शन ए में दिया है प्रशांत महासागर की, बी में दिया है अटलांटिक महासागर की, सी विकल्प में दिया है हिंद महासागर की, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा जो है यह एक ठंडी जलधारा है, और यह जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है। ये उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, आप सभी देखिए क्लास को भी शेयर कर दिया करें अपने मित्रों में, और देखिए सभी लोग जो है एक बार क्लास को लाइक कर दें। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में दिया है पश्चिम बंगाल में, बी में दिया है गुजरात में, सी विकल्प में दिया है राजस्थान में, और डी में दिया है असम में। देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के अरवल में स्थित है। सी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो है निम्न में से किस पर हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तरी ध्रुव पर, बी में दिया है दक्षिणी ध्रुव पर, सी में दिया है भूमध्य रेखा पर, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, ओजोन परत का जो है सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। प्रश्न नंबर 8 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या पूछ रहा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग जो है कैसा रहता है। ऑप्शन ए में दिया है नियत रहता है, बी में दिया है अधिकतम होता है जब सूर्य के सबसे समीप होता है, सी विकल्प में दिया है अधिकतम होता है जब वह सूर्य से सबसे दूर होता है, और डी में दिया है कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए, ये तो हमारा उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाते जो ग्रह का वेग होता है वह अधिकतम होता है कब, जब वह सूर्य के सबसे समीप होता है। बी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है एक पार्थिव ग्रह नहीं है। आपके ऑप्शन में दिया है बुध, बी में दिया है शुक्र, सी में दिया है मंगल, और डी में दिया है शनि ग्रह। चलिए, आपको बताना है कि कौन जो है इनमें से पार्थिव ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, 4 पार्थिव ग्रह होते हैं और 4 जो है
बृहस्पति सदृश ग्रह होते हैं। देखिए बृहस्पति सदृश ग्रह को जो है बाह्य ग्रह भी कहते हैं और पार्थिव ग्रह को जो है आंतरिक ग्रह कहते हैं। देखिए कुल 8 ग्रह हैं, 4 आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं और 4 जो है बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि पार्थिव ग्रह जो है इनमें से कौन नहीं है, अर्थात जो है आंतरिक ग्रह इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए पहले आप यह जान लीजिए पार्थिव या आंतरिक ग्रह के अंतर्गत वो 4 ग्रह कौन से हैं। तो देखिए पार्थिव या आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जबकि बाह्य ग्रह में आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह जो है बृहस्पति सदृश ग्रहों में आते हैं। और आपको बताना है कि इनमें से पार्थिव ग्रह कौन नहीं है। तो देखिए शनि जो है पार्थिव ग्रह के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह जो है बृहस्पति सदृश ग्रहों के अंतर्गत आता है, अर्थात यह बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है। तो डी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये 4 जो हैं पार्थिव या फिर इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह जो है पार्थिव ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। 11वें प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में दिया है अप्राकृतिक साधन, बी में दिया है भूकंप विज्ञान, सी में दिया है ज्वालामुखी क्रिया और डी में दिया है प्लेट विवर्तनिकी। देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वह है भूकंप विज्ञान। बी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन में दिया है वेंडर ग्रेट द्वारा, बी में दिया है डेली द्वारा, सी में दिया है होम्स द्वारा और डी में दिया है सुएज द्वारा। देखिए सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में जो है भूगर्भ का विभाजन किया गया है सुएज के द्वारा। डी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग देखिए सेशन के अंत तक बने रहें और देखिए अपने मित्रों में भी जो है क्लास को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है कब पारित किया गया था। 1972 में, 1962 में, 1960 में या फिर 1975 में। देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। और देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत पूछेगा, अगर उत्तर होगा आपका 1973 में। यहाँ आपसे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पूछ रहा है तो आपका उत्तर होगा 1972 में। जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की शुरुआत कब हुई तो आपका उत्तर होगा 1986 में। ये 2-3 डेटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें भी नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। चलिए ये उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पर चलेंगे। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है एंडीज में, बी में दिया है हवाई में, सी विकल्प में दिया है सिसिली में और डी में दिया है रॉकीज में। देखिए कोटोपैक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है एंडीज में। ये उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 15वें प्रश्न पर चलेंगे। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया है पश्चिमी घाट पर, बी में दिया है पूर्वी घाट पर, सी में दिया है हिमालय पर और डी में दिया है विंध्याचल में। देखिए 16 घास स्थल पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। ये उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं तक। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए समय अभी आपके पास बहुत है, आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहें। देखिए प्लेलिस्ट में सभी क्लास जो है क्रम से मौजूद है, आप वहां से भी जाकर जो है सभी प्रैक्टिस सेट को क्रम से देख सकते हैं। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस में। तब तक के लिए नमस्कार।